नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि जो सदन चल रहा था तो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चल रही थी। जो ऑपरेशन सिंदूर पे जब चर्चा चल रहा था तो उसमें जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जी को जब समय मिलता है, राहुल गांधी अपनी बात को रख रहे थे संवैधानिक तरीके से। तो संवैधानिक तरीके से बात की और जो इनके द्वारा बात किया गया बहुत ही लॉजिकल था। इनके द्वारा सबसे पहले कहा गया कि जब हमारी सेना इतनी बढ़त पे थी तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि कोई तीसरा व्यक्ति आता है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे थे कि तीसरा व्यक्ति आता है डोनाल्ड ट्रंप और कह रहा है कि सीज़ फायर की जो घोषणा यानी जो युद्ध विराम की घोषणा है उसके द्वारा क्यों कहा गया। क्योंकि ये कह रहे थे जो राहुल गांधी हैं कि हमारा देश और हम खुद भी इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री यानी सबसे बड़े लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो भारत है, और इतने बड़े पॉपुलेशन में इतने बड़े लोकतंत्र होने के बाद भी कोई तीसरा व्यक्ति क्यों कहा युद्ध विराम की घोषणा की जानी चाहिए। फिर इनके द्वारा एक और बात कहा गया, कहा है कि अगर ये बात सत्य नहीं है तो प्रधानमंत्री जी आएँ, इस सीट पर खड़े हो जाएँ और खड़े होकर कहें कि हमारे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आया, दूसरा व्यक्ति नहीं आया जो कहा कि युद्ध विराम की घोषणा कर दो। अब उसके कहने पे किए। फिर नरेंद्र मोदी जी आते हैं, उनके द्वारा कहा जाता है, लेकिन बार बार उस चीज़ को मतलब हवा में उड़ा दिया गया। बात तो नहीं है। बात एक और है कि कुछ जो सदन के नेता हैं, जितने भी लोकसभा के सांसद हैं विपक्ष में स्पेशली, तो उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी जो सदन चल रहा है तो सदन चल रहा है तो सदन से बाहर क्यों रहते हैं। देश में इतने बड़ा त्रासदी हो गई, इतना बड़ा मतलब वो हो गया, आतंकवाद हो गया, और सरकार के जो मेन मुखिया हैं जो प्रधानमंत्री वो विदेश दौरे पे क्यों थे। क्योंकि इनके द्वारा इनके ऊपर एक और कटाक्ष किया गया कि जब जो पुलवामा मतलब जो पहलगाम का अटैक होता है, पहलगाम में कितने जो सिविलियन मारे गए, उन व्यक्तियों निर्दोष व्यक्ति जो मारे गए उनका क्या दोष था। और जब मारे गए उनके एक भी परिवार से प्रधानमंत्री जी नहीं मिले, आज तक नहीं मिले, और भी इनके द्वारा बातें कही जा रही थी। और जो इनके द्वारा भी कहा गया कि जो लोग आए थे उनको अभी तक सरकार ढूंढ क्यों नहीं पाई, मार क्यों नहीं पाई। क्योंकि इनके द्वारा कहा गया कि इतने बड़े फोर्स होने के बाद भी सुरक्षा चूक कैसे हो गई, ये सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी बात इनके द्वारा कहा गया कि जो सरकार जो है इस चीज़ का जवाब दे। और बाकी इनके द्वारा जो सेना है, सेना के बारे में अच्छी बातें कहेंगे कि दुनिया में भारतीय जो सेना है इसका भारतीय सेना का कोई तोड़ नहीं है। और सच बात है, कारण है कि भारतीय सेना नहीं भी खाएगी, 4 दिन बिना खाए लड़ सकती है, लेकिन अमेरिका की सेना बिना खाए, बिना बंदूक, बिना व्यवस्था के नहीं लड़ सकते हैं वो लोग। एक दिन उनके डाइट में कमी होगा, वो लोग छोड़ देंगे लड़ाई। लेकिन भारतीय सेना ऐसी नहीं है। भारतीय सेना देश के लिए लड़ती है, लेकिन वो लोग देश के लिए नहीं, वो लोग सैलरीड पर्सन है और उन लोगों का जो अलग सिस्टम चलता है। दूसरा बात हम लोग चलते हैं, जब दूसरे नेता बात कर रहे थे, हुआ है कि एक नेता है जिनका नाम है अमित शाह जी जब भाषण दे रहे थे तो वो बार बार हवाला दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और उनके द्वारा बार बार उनके द्वारा और उनके लोगों के द्वारा और उनके पार्टी के जो मुखिया हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा भी बार बार ये दलील दिया जाता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल की गलती थी और उनकी गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं, और जो गलती की उस पर हम लोग ओवरलैपिंग कर रहे हैं, उसको सुधारने का काम कर रहे हैं। जब ये भाषण दे कर बैठ गए तब आती हैं प्रियंका गांधी के द्वारा कहा गया, प्रियंका गांधी यही कह रही थी कि जो सरकार है, सरकार वर्तमान में आप हैं, 11 साल से आप हैं, तो जवाबदेही आपकी बनती है, ना कि जवाहरलाल नेहरू की। और ये बात सत्य। इनके द्वारा ये भी कहा गया कि हम जब सरकार में थे तो मुंबई में जब हमला हुआ तो मुंबई का जवाब, जब मुंबई में जब जो लोग थे कुछ लोग को वहीं मार दिया गया, जो एक बच्चा था उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। फिर इनके द्वारा कहा गया कि जो सरकार है, अगर राहुल जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो आप सोचिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में खुद कांग्रेस की जो सरकार है वो कंपेयर नहीं कर पाएगी जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा काम किया गया था। जितना काम जब जवाहरलाल नेहरू जीवित थे 15-16 साल में जो उनका काम है, आप जवाहरलाल नेहरू को अगर हटा भी दिया जाए तो इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, उतना काम तो वो लोग भी नहीं कर पाए। आप सोच के देखिए, जवाहरलाल नेहरू 1951 में पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, फिर उसमें लक्ष्य रखा जाता है 5-5 साल में इसको किया जाएगा, तो उसमें लक्ष्य बनाया जाता था, जैसे हेरोल्ड डोवर मॉडल लाया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, कितना बड़ा उस समय भाखड़ा नांगल डैम बनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि जो डैम बना रहे हैं हम लोग, उसको ना उस ज़माने का यानी 21वीं सदी का मंदिर कहा जाएगा। मंदिर की परिकल्पना किया गया था। तो ऐसे वो काम किया था। अब सोचिए, सेल, भेल, NTPC, ONGC किसका बनाया हुआ है, एम्स किसका बनाया हुआ है, IIMs बनाया गया था, IIT बनाया गया था, एम्स बनाया गया था। आप 4 गो एम्स बता दीजिए जिसकी स्थापना हुई हो, मतलब उनके मर जाने के बाद 4 गो एक एम्स जैसा हॉस्पिटल बता दीजिए जहाँ पे सरकार बनाई हो, वहाँ पे इलाज चल रहा हो, चाहे वर्तमान की सरकार हो चाहे पीछे की सरकार हो, कोई नहीं कर पाया। ईंटा रख देने से, 4 गो ईंटा रख के वहाँ पर 4 गो माला डाल देने से, शिलान्यास कर देने से विकास नहीं कहा जाता है। जो विकास जवाहरलाल नेहरू किए हैं वो कोई नहीं कर सकता। आप शिक्षा का विकास देखिए ना,
उनकी सरकार न करती है, कौन करा है? गांव गांव में 1 किलोमीटर में स्कूल होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी का जो विज़न है, स्पेशली जो जवाहरलाल नेहरू का विज़न है, वो कोई तोड़ ही नहीं है। एक व्यक्ति आता है तो हिस्ट्री में कहा जाता है कि जब जवाहरलाल नेहरू के सामने एक व्यक्ति है तो कहते हैं कि हम लोग काम करते हैं कि जितने भी डिमोलिश कर दिए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा मंदिर, और कुछ मंदिर जो मुग़ल काल में डिमोलिश कर दिए गए थे, गिरा दिए गए थे, डैमेज हो गए थे, उनको हमारे सरकार के द्वारा बनाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी इस चीज़ के बहुत खिलाफ थे। जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि नहीं, हमारा काम है लोक कल्याण में समाज का विकास करना, ना कि हमारा मंदिर काम बनाना है। क्योंकि जिसको मंदिर बनाना है, लोग उतने सक्षम हैं कि मंदिर बना लेंगे, छोटा बनाएंगे बड़ा बनाएंगे, अपने जितना हैसियत होगा उस हिसाब से मंदिर का निर्माण लोग करवा लेंगे। हमारा काम है लोक कल्याण में समाज का विकास करना, इसलिए हमें विकास पे ध्यान देना चाहिए, ना कि मंदिर पे। और सच बात है, इतना उन लोगों द्वारा काम किया गया, आप सोच नहीं सकते हैं। और जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े समाजवादी नेता थे। यानी ये जो भले इनका जो वो था स्टालिन था, स्टालिन इनसे बहुत जलता था। स्टालिन जो है, अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ेंगे तो स्टालिन जो हिटलर को भले जर्मनी को जीत लेता है, द्वितीय विश्व युद्ध में जीत लेता है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल स्टालिन का होता है। स्टालिन जो है इनसे बहुत जलता था, स्पेशली जवाहरलाल नेहरू से भी जलता था, वो बहुत ज़्यादा जलता था। इनसे तो बनता ही नहीं था स्टालिन का। हालांकि लेनिन कुछ स्तर तक भारत के प्रति ठीक रहा, लेकिन स्टालिन सही नहीं था। तो बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, सदन की भाषा। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद को समय मिलता है तो शिक्षा की भी बात करते हैं। फिर जो है अखिलेश यादव, इनको समय मिला था, इनको ये कहा गया कि पहलगाम पर भी सरकार काम करेगी। सरकार के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि सरकार चाहेगी तो आज सरकार के पास ऐसी व्यवस्था जो सरकार पता लगा सकती है। तो इतना बड़ा न हुआ, पहलगाम हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, इस पर भी सरकार को काम करना चाहिए और इस पर जांच करनी चाहिए वो मतलब उतना बड़ा अटैक हुआ कैसे। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार।